లైవ్ చూద్దాం. అది సో అంతర్జాతీయంగా చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి కేంద్రం सब जगह आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया कहते हैं. 50% हिंदू तो आप हो. अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो. ओबीसी नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो. ओबीसी कहां है? कौन है वहां पे? अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है. पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है. इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं. तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा. हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, ये हम सब जानना चाहते हैं. दूसरी बात, जैसे ही जाति जनगणना होता है वैसे ही 50% की दीवार वहीं टूट जाती है. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जाति जनगणना के होने के एकदम बाद अपने आप 50% की दीवार तोड़ दी. और उन्होंने कहा कि भाई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा राहुल जी जब मैंने ये देखा मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे अन्याय दिखा. कल भाषण में उन्होंने बोला तो पहला काम जाति जनगणना जहां भी हमारी सरकार होगी, 50% की दीवार जहां भी हमारी सरकार होगी, और दूसरा काम नेशनल लेवल पे, ये दोनों काम. प्राइवेट एजुकेशन में तेलंगाना में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई. तेलंगाना में यह पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो तेजी से आगे बढ़ता है. एजुकेशन इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस. और तेलंगाना में दूसरी बात पता लगी कि अगर आपके पास शिक्षा है और अगर आपके पास अंग्रेजी भी है तो डबल बैरल प्रोग्रेस होती है. बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे. नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं? वो नहीं. तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी है. बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सब जरूरी है, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है. इसीलिए हमारा तीसरा मुद्दा रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन. तो ये एक प्रकार से ओबीसी वर्ग के लिए एक पैकेज है.
एक कमी रही है जिसको थोड़ा सा आज हमने डेंट मारा है। देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये आपकी भी पार्टी है, हमारी ही है, तो इसकी लगाम आपको पकड़नी पड़ेगी। हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सिद्धरमैया जी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बघेल जी हैं, गेहलोत जी हैं, पायलट जी हैं, नारायण स्वामी जी हैं। ये आइकॉन्स हैं आपके, ये आइकॉन्स हैं, मगर हमें ऐसे और आइकॉन्स चाहिए। इन 3-4 लोगों से नहीं होगा काम। हमें 40-50 ऐसे लोग चाहिए जो हम मतलब पूरे दम से ओबीसी विजन को आगे बढ़ाएं। और आखिरी बात, आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं, जो मैंने शुरुआत में कहा, मैं अपनी साइड से कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के साइड से नहीं कह सकता हूं। मैं अपने साइड से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।